अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में इन तीन रेशियोज़ को डिस्कस करेंगे। ये तीन रेशियोज़ होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, जिनसे फर्दर आगे ये और इनकी इन्वर्स रेशियोज़ हम निकालते हैं, वो बनती हैं साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। ठीक है, साइन किस तरह निकलता है, ये आपके पास राइट ट्राइंगल्स होती हैं। राइट ट्राइंगल्स से फिर आगे इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हम निकालते हैं, फाइंड करते हैं। सो इन द साइन वी विल टेक perpendicular over hypotenuse. In cosine, you will take base over hypotenuse, and in the tangent, you can say tan. In the tan you will take perpendicular over base. Also, base is called adjacent, and perpendicular is called opposite. Why am I calling it adjacent and opposite? I will tell you later. Okay. अब इनका एक एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि किस तरह हम इन रेशियोज़ को फाइंड करते हैं राइट ट्राइंगल की मदद से। सपोज ये देखें, मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है और ये मेरे पास क्वेश्चन है। ये एक राइट ट्राइंगल है, इसमें आपको दो अननोन एंगल्स दिए हुए हैं, दैट इज़ एक्स एंड वाई, और एक एंगल आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का है। ये चीज़ यहाँ पे 90 डिग्री को शो करती है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं? एंगल्स को फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यूज़ की जाती हैं, और इसी की मदद से हम साइड भी फाइंड कर सकते हैं अगर अननोन साइड हो और एंगल दिया हो। सपोज मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अब आई वाज सेइंग दैट बेस इज कॉल्ड एडजेसेंट एंड परपेंडिकुलर इज कॉल्ड ऑपोजिट। ओके, व्हाई एंड हाउ? द एंगल विच वी हैव टू फाइंड, द एंगल दैट इज वाई। फर्ज कर लें हमने यहाँ पे वाई फाइंड करना है, तो मैं लिख रहा हूँ, फाइंड करें जी tan वाई। अब tan y की जो रेशो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, इसको tan लिखते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म आप tan लिख सकते हैं। सो अगर आपने tan y यहाँ पे फाइंड करना है, द साइड विच इज ऑपोजिट टू इट, विच इज ऑपोजिट टू द एंगल, लाइक विच साइड इज ऑपोजिट टू y? दिस साइड इज द ऑपोजिट टू y, एंड द साइड विच इज लाइंग विद द एंगल के साथ जो साइड लाई कर रही होगी, तो ये वाली, ये उसका बेस है, इसे आपने एडजेसेंट कहना है, और ये वाला होगा उसका ऑपोजिट। यानी वो साइड जो एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है वो उसका ऑपोजिट है, जो एंगल के बिल्कुल साथ है ये वाली, वो उसका एडजेसेंट है। ठीक है, समझ आ गई इसकी? नाउ आई हैव टू फाइंड द tan y. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan y? tan y इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, so you can write here tan of y perpendicular over base. What is the value? What is the perpendicular? So you can say it opposite or perpendicular, that is 3. And what is the base? The value of the base is 5. You can also call it adjacent. Okay, so if you want to find the x, tan of x, how will you find it? Let me tell you. We want to find the tan x, so you have to see which side is opposite to the angle. Now this side is opposite to x. Okay, this side is opposite to x, so we have to find the tan x. So this will become adjacent and this will become opposite. So you can write here tan of x is equal to perpendicular over base, or you can write opposite over adjacent, because perpendicular is called opposite and base is called adjacent. So perpendicular over opposite over adjacent. Now this is perpendicular, so you can write 5 over 3 base. Yes, perpendicular is opposite and this one is the base or adjacent, because it is lying with the angle or it is lying opposite to एंगल। इस तरह आप इसको tan y और tan x को फाइंड कर सकते हैं। ये तो हमने tan की बात की। फर्ज कर लें यहाँ हम साइन फाइंड करने की बात करते हैं, साइन या कोस, तो उसके लिए भी एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं, डायग्राम फिगर बदल लेते हैं जी। तो यहाँ बात करते हैं साइन को फाइंड करने की। सपोज वी हैव अ फिगर in which 3 sides are given and 1 unknown angle, 2 unknown angles we have to find. Suppose now we are trying to find this sine, the ratio sine. Okay, हमने sin x यहाँ पे फाइंड करना है, तो sin x हम किस तरह करेंगे? आप यहाँ पे लिखें sin
और आपने x फाइंड करना है ना, तो साइन के लिए आप पहले 3 वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। उसके पहले 3 जो है साइन ऑफ x, जब आप लिखेंगे साइन ऑफ x दैट विल बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ओके, परपेंडिकुलर इज द ऑपोजिट एंड हाइपोटेनियस को आप हाइपोटेनियस ही कह सकते हैं। ठीक है, सिर्फ बेस के लिए एडजेसेंट का वर्ड यूज़ होता है, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना आपने, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस कह सकते हैं आप। तो अब आपको तीनों साइड्स की वैल्यू दी हुई है। इफ़ यू वांट टू फाइंड द x, आई हैव टोल्ड यू द ऑपोजिट इज प्रेजेंट द ऑपोजिट साइड ऑफ द एंगल, यानी कि दूसरी उसकी बिल्कुल मुखालिफ साइड पर जो ऑपोजिट होता है वो उसकी ऑपोजिट साइड पर प्रेजेंट होता है। x के सामने जो है ये परपेंडिकुलर है, या आप इसको ऑपोजिट कह सकते हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 9, हाइपोटेनस क्या है, ये वाला हाइपोटेनस होगा, क्योंकि एंगल के साथ नीचे तो उसका एडजेसेंट है ना, तो फिर ये वाला क्या होगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस को आप लिख लें 9/11। इस तरह आप साइन x को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह जब आप साइन y फाइंड करना चाह रहे हैं, साइन y फाइंड करने का बड़ा इजीली यहाँ पे मेथड है। तो क्या तरीक़ेकार है, अब आपने ये एंगल लिया है, इस एंगल को ज़रा आप देखें कि इसके बिल्कुल सामने वाला, यानी ये क्या बन जाएगा, एंगल के बिल्कुल सामने क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो अब ये ऑपोजिट बन जाएगा और हाइपोटेनियस आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, हाइपोटेनस सेम रहता है, बेस एंड ऑपोजिट कैन बी चेंज बट हाइपोटेनस रिमेन सेम। सो अब आप इसको साइन y को फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस, तो आप इसको लिखें 5 ओवर हाइपोटेनियस 11। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू फाइंड द कॉज, यानी अब आप कॉज फाइंड करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ कर लें कॉज आप फाइंड करना चाह रहे हैं x, कॉज x, तो कॉज x के लिए उसका फॉर्मूला यूज़ करें। कॉज x का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो अब देखें ये फाइंड करना है ना आपने x, तो एंगल के साथ नीचे वाला क्या होता है, बेस, या इसको एडजेसेंट भी कहते हैं। ठीक है, बेस या फिर एडजेसेंट। तो बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस क्या है 5, हाइपोटेनस का है 11। ठीक हो गया। सिमिलरली यू वांट टू फाइंड द y, कॉज ऑफ y। अब एंगल के सामने वाला तो होता है ऑपोजिट, लेकिन एंगल के साथ नीचे क्या लाई कर रहा होता है, उसका बेस, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो कॉज के लिए उसका फॉर्मूला बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस हो गया यहाँ पे 9, हाइपोटेनियस हो गया 11। तो इस तरीके से आप साइन, कॉज और tan फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स दैट हाउ टू फाइंड द अननोन एंगल्स और अननोन साइड्स। एक्चुअली वो किस तरह फाइंड किए जाते हैं अननोन एंगल्स या साइड। यहाँ तो हमने सिर्फ देखा ना कि इनके फार्मूलाज को यूज़ कैसे करना है, अब हम देखते हैं कि एंगल वाकई में कैसे हमने अननोन फाइंड करना है। ओके, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अब मैंने tan b फाइंड करना है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्ट tan b है कितना। इस पर हम कैलकुलेटर का यूज़ करना भी सीखेंगे कि कैलकुलेटर में किस तरह, कैलकुलेटर की मदद से आप किस तरह एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो tan b बिल्कुल उसी तरह जो अभी आपने पीछे फार्मूला पढ़ा, tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि अब मैं इसको अपोजिट और एडजेसेंट के हिसाब से लिखने लगा हूँ, वो भी देख लें आप। tan आपके पास होता है, tan b ले रहे हैं ना आप, तो इसका फॉर्मूला होता है ऑपोजिट ओवर बेस, बेस को आप लिखते हैं एडजेसेंट, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। लेकिन अब आपने बताना ये है, या देखना ये है कि आपके पास ऑपोजिट है कौन सा और एडजेसेंट कौन सा है। बी फाइंड करना है ना आपने, तो बी के बिल्कुल सामने ये क्या होगा, उसका ऑपोजिट। सो यू कैन राइट हियर, इधर नहीं तो यहाँ नीचे लिख लें, यू कैन राइट हियर ऑपोजिट इज 12 एंड व्हाट इज द एडजेसेंट। एडजेसेंट वो होता है जो एंगल के साथ लाई कर रहा होता है, ये वाला, ये नीचे वाली जो लाइन है। ठीक है, इस एंगल को ज़रा इस तरह ट्राइंगल को घुमा के देखें, ये बनता है इसका परपेंडिकुलर एंगल के बिल्कुल सामने, और यहाँ पे 90 का एंगल दिया भी हुआ है। तो इसके साथ नीचे क्या लाई कर रहा है, एडजेसेंट, या फिर बेस भी कहते हैं आप इसको, दैट इज़ 5। सो यू कैन राइट हियर tan ऑफ b। अब इसको आप डिवाइड कर लें। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से अब हम एग्जैक्ट एंगल फाइंड करना सीख रहे हैं। जब आप इसको डिवाइड करते हैं 12/5, यहाँ पर आपके पास आ जाता है 2.4। अभी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, अब हमने देखना है कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, एंगल किस तरह फाइंड करते हैं। तो बी को अपनी जगह पे रहने दें, ये हमारा एंगल है।
tan जो है ये इस साइड पर आके इनवर्स फॉर्म में आ जाएगा। सो यू कैन राइट इट tan इनवर्स इंटू 2.4। इस तरह आप इसका एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, जब भी आपने एंगल फाइंड करना है तो रेशो इस साइड पर आकर इनवर्स फॉर्म में आ जाएगी, सिंपल। अब tan इनवर्स 2.4 कैलकुलेटर से आपने शिफ्ट वहाँ पे होगा बटन, उसका शिफ्ट दबाकर रेशो दबानी है, यानी कि रिक्वायर्ड रेशो जो भी tan की रेशो, शिफ्ट रेशो tan और आगे 2.4 लिख देना है। तो आपको जो बी एंगल वहाँ पे मिल जाएगा वो एंगल आपका होगा 76.38। तो फिर वहाँ पे एक बटन होगा डिग्री वाला, वो डिग्री वाला बटन दबाएं, आंसर आपको कैलकुलेटर जो है वो डिग्री में दे देगा। यानी हमारे पास ये एंगल बन जाएगा 67.4 डिग्री। ठीक है, या मैं इसको पॉइंट में ही लिख रहा हूँ राउंड ऑफ करके, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये तो हमने यहाँ पे इजीली एंगल फाइंड कर लिया tan का। सिमिलरली अगर आपके पास कोई एक साइड अननोन हो तो उस साइड को फाइंड करना हो, या साइन या कॉज को हमने फाइंड करना हो उसकी रेशो को, तब हम यहाँ पे कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। अब हम साइन बी फाइंड करना चाह रहे हैं, तो फर्ज कर लें इसमें से एक साइड हमारे पास अननोन है और कोई एक साइड को हम चेंज कर देते हैं। सपोज करें ये साइड हमारे पास अब अननोन है। ठीक है, अब फर्ज कर लें हमने एक साइन फाइंड करना है, या उसके एंगल को यूज़ करते हुए हमने उस साइड को फाइंड करना है। ठीक है, जो साइड हमारे पास यहाँ नहीं है, अननोन है, तो मैं इस साइड को अगर एक्स लिख रहा हूँ और इस साइड को भी चेंज कर दें, मतलब रैंडमली हम यहाँ पे ये 11 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ये साइड। अब साइन बी फाइंड करना है, तो साइन बी के लिए फॉर्मूला लिखें जो हमने पीछे यूज़ किया था। ठीक है, साइन बी बेसिकली क्या, एंगल के सामने, यानी एंगल के सामने ऑपोजिट होता है। ठीक है, एंगल के सामने क्या होता है, ऑपोजिट। और एंगल के नीचे यहाँ पर क्या लाई करता है, एडजेसेंट। लेकिन साइन का जो फॉर्मूला होता है, साइन के लिए हम लेते हैं ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस, ये फॉर्मूला होता है साइन के लिए। तो मैं यहाँ पर अब साइन बी, अगर साइन बी मेरे पास एक नॉन एंगल है, फर्ज कर लें, यानी कि साइन बी की वैल्यू है हमारे पास, फर्ज कर लेते हैं इसकी साइन बी की जो वैल्यू है हमारे पास ये 55 है। अब एंगल आपको गिवन है और एंगल की मदद से आप अननोन साइड निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, साइन बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, साइन बी, तो साइन ऑफ 55 आप ये कैलकुलेटर की मदद से ले सकते हैं। ऑपोजिट आपके पास है नहीं, ऑपोजिट आपने अब करना है फाइंड। ऑपोजिट की जगह पे एक्स पुट कर दिया। हाइपोटेनस की कितनी वैल्यू है, दैट इज 11। ओके, जब आप यहाँ पर ऑपोजिट की वैल्यू, ऑपोजिट कह रहा हूँ, साइन 55 की वैल्यू लेंगे कैलकुलेटर की मदद से और 11 को इधर लाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि ये 11 इसके साथ आकर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। एक्स अपनी जगह पर रहेगा, 11 यहाँ आकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन 55 आप एज इट इज़ लिख लें। ठीक है, साइन 55 की वैल्यू लें कैलकुलेटर से, उसको 11 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास यहाँ पर सीधा सीधा जो आंसर आ जाएगा वो होगा 9, दैट विल बी 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, आप इसको 9 ले सकते हैं, देख लीजिएगा अगर उसे राउंड ऑफ करना है या फिर डायरेक्ट आपके पास 9 आ रहा है, तो इस तरह आप ये एक साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन बी की मदद से, यानी किसी एंगल की मदद से आपने अननोन साइड भी यहाँ पे फाइंड कर ली। यहाँ आपने सीखा था कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी रेशो यानी कि लेकर आप उसका फॉर्मूला लगाकर इनवर्स जब लेंगे तब एंगल फाइंड कर लेंगे। अब इसी एंगल की मदद से अननोन साइड कैसे फाइंड करनी है वो आपने सीखा। फर्ज कर लें आपके पास यहाँ पे कॉज है, तो अगर मैं इसकी थर्ड प्लेस पे कॉज ले लेता हूँ, अब मैं यहाँ पे कॉस बी फाइंड करना चाह रहा हूँ, लेकिन बी तो नहीं है, बी की जगह पे हमने क्या लिखा है 55, जैसे यहाँ पे हमने 55 लिख लिया था। पहले तो आप इसका कॉस बी का फॉर्मूला लिखें, यानी बी के हिसाब से 55 के हिसाब से अगर वहाँ पे 55 लिखा हो तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस का। ठीक है, वो आप अभी देख लें, कॉस। अब कॉस हमने लिया था वहाँ पे बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी कि कॉस में आएगा आपके पास एडजेसेंट, जिसको बेस कहते हैं। ठीक है, ओवर हाइपोटेनस। तो इसका, इस एंगल का एडजेसेंट कौन सा है, इसके सामने वाला तो हो गया ना परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब
तो ये नीचे वाला क्या हो गया, एडजेसेंट। ये सामने वाला उसके क्या है, सामने वाला, हाँ ये हाइपोटेनस है। तो कॉस बी, ये हम कॉस बी लेंगे बेस, यानी कि एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस। अब मैं बी अगर फाइंड करना चाह रहा हूँ, फर्ज कर लें मैं एंगल नहीं लिख रहा क्योंकि दोनों साइडें मेरे पास हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मुझे अब बी चाहिए कि कॉस बी कितना निकलता है। फर्ज कर लें एंगल फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो एंगल कैसे करेंगे, बिल्कुल उसी तरह ही, कॉस ऑफ बी एडजेसेंट। एडजेसेंट कितना है बी के हिसाब से अगर देखा जाए 5, हाइपोटेनस कितना है 11। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे कॉस बी आपके पास क्या वैल्यू देगा भला, तो 5/12 हमारे पास आ जाएगा 0.45। 0.45। अब हमने बी निकालना है ना, तो कॉज उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, जिस तरह हमने यहाँ पे किया, कॉज इनवर्स 0.45। जब आप कॉज इनवर्स 0.45 लेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 63.25, यानी ये बी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम अननोन एंगल फाइंड कर लेंगे। शुरू में मैंने अननोन एंगल फाइंड करके बताया आपको tan की मदद से, यहाँ पे अननोन साइड भी फाइंड की, यहाँ फिर हमने अननोन एंगल फाइंड किया। यानी इन तीनों रेशोज को आप किसी ना किसी तरीके से एंगल और साइड फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी इसकी सादा सी बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल में एक एंगल दिया हुआ है सेंटर पर उसके, ठीक है, इसका नाम अगर ए है साइड का पॉइंट का, इसका नाम अगर बी है, और सर्कल का सेंटर इसको आप ओ कह लें। ठीक है, द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब अगर सर्कल के सेंटर पे जो दो रेडियस आपस में कह लें एक एंगल बना रहे हैं, वो 120 डिग्री का है अगर, तो ए बी की लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, अननोन लेंथ को आप कैसे फाइंड करेंगे। इस तरह ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे यूज़ होती हैं। तो फर्ज कर लें आपने यहाँ ए बी की लेंथ बतानी है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ए बी। अब आप क्या करेंगे, किस तरह इस एंगल को यूटिलाइज करेंगे। इसका एक तरीकेकार ये है, क्योंकि हम राइट एंगल से डील करते हैं, हम यानी राइट एंगल्स की बात करते हैं, लेकिन ये जो आपको ट्राइंगल नज़र आ रही है ये राइट ट्राइंगल नहीं है, हम राइट ट्राइंगल्स की बात करते हैं। तो ये 120 डिग्री है। अब अगर राइट ट्राइंगल होती तो इसमें 90 डिग्री का एंगल होता। सिंपली आप इसको अगर डिवाइड कर लें, राइट एंगल्स में ढाल लें, राइट ट्राइंगल बना लें। किस तरह, क्या अगर इस एंगल को सर्कल के सेंटर से हाफ किया जाए, यानी ये जो मैंने इस एंगल को डॉटेड लाइन लगाकर हाफ किया है, तो 60 ही मेरे पास इधर रह जाएगा, 60 का एंगल ही इधर रह जाएगा। ठीक है, और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब ये वाला एंगल डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमें 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए दो ट्राइंगल्स देंगी। यानी ये ट्राइंगल का बेस हो गया, जिसको आप एडजेसेंट कहते हैं एंगल के साथ वाला, ये उसका परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनस। ठीक है, या परपेंडिकुलर कह लें या ऑपोजिट कह लें, ये भी ऑपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट हो गया, और ये उसका हाइपोटेनस हो गया। मैंने ए बी फाइंड करना है। फर्ज कर लें ये 120 डिग्री का एंगल था ना, तो एंगल तो हाफ हो गया, और ये दो राइट ट्राइंगल्स बन गई, ये भी 60 का एंगल, ये भी 60 का एंगल। अब फर्ज करें मैं साइन की रेशियो यूज़ कर रहा हूँ, साइन ऑफ 60 फाइंड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 60 है ना, अब एक ही एंगल है हमारे पास, सो वी कैन यूज़ दिस एंगल साइन 60। हाउ कैन वी राइट साइन 60। अब साइन को आप लिखते होते हैं ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस। ऑपोजिट आपके पास क्या है, क्या यही लिखते हैं, देख लें, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस। अच्छा, अब ऑपोजिट है क्या, ये वाला एंगल है ना आपके पास, अगर ये एंगल ले रहे हैं तो इसका ऑपोजिट कैसे बना है, इसको एक पॉइंट दे लें, जिससे आपने दो ट्राइंगल्स बनाई, इसको एक पॉइंट का नाम दे लें। फर्ज करें इस पॉइंट को मैं एम कह देता हूँ, ए एम। ए से लेके एम तक आपका ऑपोजिट है, एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड ऑपोजिट कहलाती है, तो इसको आप लिख सकते हैं ऑपोजिट क्या है आपके पास, ए एम। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है आपके पास ये वाला 8 सेंटीमीटर। साइन 60 की वैल्यू क्या आती है, जब आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू लेंगे ये आएगी 0.866।
इस 8 को लाकर इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि आपने AM निकालना है ना, यानी कि आप इतनी लेंथ निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने सारी निकालनी है तो उसके लिए हमें फिर पहले इतनी निकालनी पड़ेगी। 0.866 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू AM। अब हमने AM निकालना है। जो AM हमारे पास यहाँ पर निकलेगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने से निकलेगा। मल्टीप्लाई करके इसको आता है 6.928 AM जो आपके पास यहाँ पे निकला है, यानी इधर से लेके इधर तक का फासला। ओके, अगर ये दोनों सिमिलर एक जैसी ट्राइंगल्स हैं, जितना फासला यहाँ से यहाँ तक है उतना ही यहाँ से यहाँ तक है, अगर यहाँ भी 60 का एंगल है, यहाँ भी 60 का एंगल है, तो इसका मतलब है जब आप साइन 60 उस साइड पे भी फाइंड करेंगे यही फॉर्मूला लगा के ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस, तो उस साइड की लेंथ भी सेम आएगी। ठीक है, उस साइड की लेंथ भी क्या आएगी, सेम। सिमिलरली आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सिमिलरली एम बी है, जो M से लेके B तक की साइड, वो भी आपके पास कितनी है, 6.928। तो इनको जमा कर लें। जमा आपके पास किस तरह, AB जो टोटल है, AB की जो टोटल आपके पास लाइन है, ये आप कह सकते हैं ये AM को प्लस MB, इन दोनों को जमा करने से आपके पास आती है, जितनी भी आती है वो लिख लें, 6.928 प्लस 6.928। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे आपके पास जो आंसर बनेगा 13.856। इसे 3 डेसिमल प्लेस तक लिख दिया है। इस तरह आप कोई भी एक एंगल आपसे पूछा जाए कि अननोन साइड पूछी जाए तो वो आप बता सकते हैं आसानी से। फ़र्ज़ करें अगर एंगल भी पूछा जाता तो आप एंगल भी आसानी से इनकी रेशियोज़ की मदद से बता सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आगे बात करते हैं साइन रूल की। साइन रूल के बारे में सीखेंगे। साइन रूल क्या है? साइन रूल में आपके पास साइड्स और एंगल्स, इनकी रेशियोज़ दी होती हैं। तो साइन रूल जो हम यूज़ करते हैं उसमें आपके पास साइन ऑफ एंगल A, यानी इसकी रेशियो ली जाती है इसी की साइड के साथ, ठीक है, और इसे कंपेयर किया जाता है, यानी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल B, और उसकी रेशियो ली जाती है उसी की साइड के साथ। सिमिलरली यू कैन राइट इट साइन ऑफ एंगल B ओवर B इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल C ओवर C। ये रूल है साइन रूल। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ये रेशियोज जो हैं, ठीक है। इसमें जो कैपिटल लेटर्स हैं वो आपके पास एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो स्मॉल लेटर्स हैं ये आपके पास साइड्स को शो कर रहे हैं। तो साइन रूल ये होता है। तो साइन रूल को हम आगे अप्लाई करेंगे, इसकी मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, साइन रूल की मदद से उसको सॉल्व करते हैं। ये हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें A, C और B ये 3 एंगल्स गिवन है, उनमें से एक एंगल नहीं है हमारे पास, मिसिंग है, एक साइड गिवन है, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। आप जानते हैं एज वी नो द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। सो यू कैन फाइंड द थर्ड एंगल एज वेल बाय राइटिंग एज वी नो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है तीनों एंगल्स का सम। तो हम तीनों एंगल्स को तीसरा एंगल फाइंड कर लेंगे इन दोनों एंगल्स की मदद से। आपके पास C नहीं है, A कितना है, 80 है, B कितना है आपके पास 30 है, C आपने फाइंड करना है, दैट इज़ 180 इज इक्वल टू सबका जो सम है। C फाइंड करने के लिए इन दोनों को सम कर लें, उधर ले जाकर उसमें से माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा, 180 माइनस 80 और 30 कितने होते हैं, 110। जब आप इसको इसमें से माइनस कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर C कितना निकल आएगा, दैट इज़ आई थिंक सो 70, ये 70 निकल आएगा। ठीक है, इस तरह आप इसको निकाल लें, आपके पास ये 70 डिग्री निकल आएगा। अब हमारा कंसर्न है हमने लॉ ऑफ साइन रूल इस पर अप्लाई करना है। तो साइन रूल जब आप इस पर अप्लाई करेंगे तो उसकी मदद से आप बाकी साइड्स भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक है, दूसरी और तीसरी साइड चाहिए आपको। फ़र्ज़ कर लें ये A साइड है, ये आपके पास C साइड है, और ये आपके पास B साइड है जो आपके पास नहीं है, हमने ये निकालनी है। तो हम इसी की मदद से, साइन रूल की मदद से ये साइड फाइंड कर सकते हैं।
फ़र्ज़ कर लें आप यहाँ पर इस साइड को यूज़ करते हुए, ठीक है, कोई दूसरी दोनों साइडों में से कोई एक साइड निकालना चाह रहे हैं। सपोज़ आप साइन रूल को यूज़ करें। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, वो आपको मैं बता दूं। आप अगर साइड को ऊपर लिखना चाह रहे हैं, एंगल को नीचे लिखना चाह रहे हैं, तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों साइडों पे फिर आपको सेम स्टेप करना पड़ेगा। सपोज़ यहाँ पे साइन ए ओवर साइड लिखा है, यानी एंगल ओवर साइड, और यहाँ पे आपके पास बी एंगल ओवर साइड है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू, फ़र्ज़ कर लें आप इसके साथ ये सी वाली साइड फाइंड करना चाह रहे हैं, ये वाली, ये, तो इसको लिख लें सी ओवर साइन सी। ठीक है, अब ए की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जो कि आपके पास है, तो पुट कर लें। ए के बिल्कुल ऑपोजिट ए है ना, ऑपोजिट यानी यहाँ पे सामने। अब इसको लिख लें, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देखिए ना, 15 ओवर साइन ए। साइन ए का एंगल क्या है? साइन ऑफ 80। सी आपने फाइंड करना है, लेकिन सी वाली साइड का नाम क्या है? सी वाली साइड का नाम है ए बी ओवर साइन सी। सी का एंगल अभी आपने निकाला है, कितना है? 70। अब अननोन साइड आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, जो कि ए बी है। साइन 80 लें, 15 पर उसे करें डिवाइड। साइन 80 लें, कितना आता है? साइन 80 की वैल्यू आती है 0.98 इज इक्वल टू ए बी। साइन 70 की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, इसकी वैल्यू आती है 0.939। ठीक है, हम 2 डेसिमल प्लेस तक लिख रहे हैं इसको। तो अब ये जो 15 ओवर 0.98 करें, कितना आता है? इसको डिवाइड करके आता है 15.306, और इस साइड पे आपके पास ए बी ओवर 0.939 पड़ा हुआ है। इसको लाके इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 15.306 मल्टीप्लाई बाय 0.939, और ये बराबर आ जाएगा ए बी के। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएं, कितना आता है? तो ये बनता है 14.3 cm ए बी। हमने एक साइड ये नीचे वाली निकाल ली है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी दूसरी साइड की। अब इसी ए वाली साइड को आप यूज़ कर लें बी वाली साइड के लिए। लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए ओवर साइन ऑफ ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन ऑफ बी। इसके लिए ए आपके पास वही 15 सेंटीमीटर, साइन ए की वैल्यू वही 80, साइन ए की जगह पे 80 पुट कर दिया। बी अब आपने करना है फाइंड, लेकिन बी वाली साइड का नेम आपके पास है ए सी, जबकि साइन बी की वैल्यू है 30। यू कैन पुट हेयर 30। 15 ओवर साइन 80 जो आगे आपने निकाला था, आप वही लिख सकते हैं। ठीक है, 15 ओवर साइन 80 आपने जो आगे निकाला था वो लिख लें। 15.30 आता है ये। ए सी एज इट इज़। साइन 30 जो होता है ये होता है 0.5। 0.5 को इधर लाकर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 15.30 मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये आपके पास आता है 7.62 करके या 5 करके इसका आपके पास बनता है CM। ठीक है, ये आपके पास AC निकल आया, यानी तीसरी साइड भी आपने यहाँ पे निकाल ली। तो अब देखें 3 एंगल्स आपके पास हो गए, और ये एक साइड इससे पहले आपने निकाली, दूसरी साइड और तीसरी साइड आपके पास गिवन थी 15 सेंटीमीटर। साइन रूल को आपने ऐसे लगाना है, ऐसे यूज़ करना है। तो अब बात करते हैं कोसाइन रूल की। जिस तरह साइन रूल आपने पढ़ा है, एक कोसाइन रूल भी है, तो कॉज रूल या फिर कोसाइन रूल में आप देखते हैं कि आपको ना 3 साइड्स और 3 एंगल्स में से जिस एक साइड जो एक साइड रिक्वायर होती है और उसका ऑपोजिट एंगल दिया होता है वो आप फाइंड कर लेते हैं। सपोज आपने ए स्क्वायर निकालना है, ये आपके पास कोसाइन रूल है। कोसाइन में आपने एक यानी ये वाली साइड निकालनी है, रिक्वायर है। तो जो बाकी 2 साइड्स होंगी इनके स्क्वायर्स लेकर ये दोनों साइड्स प्लस होंगी, और यही 2 साइड्स -2 BC यानी प्रोडक्ट भी इनकी होगी, और जो साइड आप ले रहे हैं उसका ऑपोजिट एंगल आएगा कॉज के साथ, कॉज ऑफ ए। ठीक है, दोबारा सुन लें। जो कोई एक साइड आपने अननोन फाइंड करनी है, फ़र्ज़ कर लें इसमें बाकी जो 2 साइड्स होंगी वो स्क्वायर्स लेके सम होंगी, उन्हीं की प्रोडक्ट आएगी,
और जो साइड आपने फाइंड करनी है उसका ऑपोजिट एंगल आएगा। ये ए के लिए है, फ़र्ज़ कर लें अगर मैंने बी फाइंड करना है तो बी के लिए मेरे पास आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही दो प्रोडक्ट में आएंगी, और ये जो साइड है हमारे पास इसी का ही ऑपोजिट एंगल आएगा, दैट इज़ बी। अगर हमने सी स्क्वायर फाइंड करना है तो बाकी दो साइड्स यानी कि हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन्हीं दोनों की प्रोडक्ट लेंगे, फिर हम ए बी लिख लें यहाँ पे, ठीक है, ए बी, ए एंड बी, तो इसी का जो ऑपोजिट एंगल आएगा कॉज ऑफ सी आप लिख लें। ये तीन रूल आप यूज़ करके साइड अननोन साइड फाइंड कर सकते हैं कॉज रूल के या कोसाइन रूल के ज़रिए। फ़र्ज़ कर लें यहाँ आपको साइड्स तीनों ही गिवन है, ठीक है, तीनों ही साइड्स गिवन है, लेकिन उनमें से किसी एक साइड का ऑपोजिट एंगल नहीं है, यानी कि फ़र्ज़ कर लें ए गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, और तीनों साइडें गिवन है, वो प्रोडक्ट भी यहाँ पे आ जाएगी बी सी की, लेकिन आपको जो इस साइड का एंगल है वो पूछा गया है, ए एंगल कितना है फ़र्ज़ कर लें, तो आपने ये पहला रूल यूज़ कर लेना है, ठीक है। जो एक एंगल आपसे पूछा जाए, कोसाइन रूल में एक एंगल एग्जिस्ट करता ही आता है, तो वो एंगल आपने कोसाइन रूल लगाकर फाइंड कर लेना है। बाकी सारी ये जो हैं इधर प्लस हो रही है, उधर जाके माइनस हो जाएंगी, ये चीज़ इसके साथ प्रोडक्ट हो रही है, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। हम इसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं आगे, तो उस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में चेक करें, हमें दो साइड्स गिवन है, ए बी और बी सी साइड आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है, और ए सी साइड आपको नज़र नहीं आ रही, यानी ए सी आपने फाइंड करनी है। इसका मतलब ये है अगर उसको देखा जाए, ए के बिल मुकाबिल सामने स्मॉल ए यानी कि उसकी साइड होती है, बी के बिल मुकाबिल उसके सामने स्मॉल बी यानी बी वाली साइड, और सी के बिल मुकाबिल सामने उसकी सी वाली साइड होती है। तो इसका मतलब आप इसमें से सेकंड फार्मूला आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉज ऑफ बी। यहाँ पुट कर लें तो जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे लगा दें। आपने ये इसी के बिल्कुल सामने वाली साइड फाइंड करनी है ना, यानी इसके बिल्कुल सामने आपके पास ए सी है, साइड का नाम है ए सी, तो वो बी वाली साइड ही है। सी स्क्वायर कितना है, सी की वैल्यू कितनी है, सी के बिल्कुल सामने यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9 का स्क्वायर, लिख लें। ए की वैल्यू 18 का स्क्वायर, 2 सी की वैल्यू 9, ए की वैल्यू 18, ये सब की वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ मैं। कॉज ऑफ बी कितना है, बी एंगल आपको एक गिवन है, जैसे कि मैंने बताया था एक एंगल गिवन होगा, दैट इज़ 50, कॉज ऑफ 50। यहाँ पे अब आप नेक्स्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, इनके स्केयर्स ले लें, ठीक है, और 9 का स्केयर आपको पता है कितना आता है, 81, 18 का स्केयर क्या होता है 324 माइनस 9 2 जार 18, 18 को 18 से या फिर 324 आएगा। कॉज ऑफ 50 लें कैलकुलेटर से, कितना आता है, दैट इज 0.64। अब इनको ऐड कर लें और आपके पास इनको मल्टीप्लाई कर लें, फिर देखें यहाँ पे क्या बचता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करके, जब इन्हें ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 196.73, 196.73। अब बी स्क्वायर तो नहीं हमें चाहिए, हमें बी चाहिए, इसका मतलब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 196.73। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे 0.73 का 196.73 का, तो आपके पास आ जाएगा 14.0262, ठीक है, राउंड ऑफ करके मैंने इसको लिखा हुआ है अभी, तो बी मेरे पास क्या आ जाएगा 14.02, अब 2 तक लिख लें, 3 एक और डेसिमल तक लिख लें बेशक, सेंटीमीटर, इतने में मैं लिख रहा हूँ इसको, तो इतने सेंटीमीटर ये वाली साइड मेरे पास आ जाएगी। यानी कि तीसरी साइड अगर आप कंप्लीट लिखना चाहें राउंड ऑफ 0 डेसिमल प्लेस तक, कि आप इसको एग्जैक्ट फिगर लिखना चाह रहे हैं, तो बी आपके पास आ जाएगा 14 cm, यानी तीसरी साइड आपके पास 14 cm निकलती है कोसाइन रूल को यूज़ करके। तो ये आज हमने सीखा है इस लेक्चर में, ठीक है, कि साइन रूल, कोसाइन रूल
और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को यूज़ करते हुए हम साइड्स को कैसे फाइंड करते हैं, एंगल को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर इससे आप एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। ट्रेपीजियम का अगर लेना हो तो ट्रेपीजियम के लिए भी यूज़ होता है। उसके अलावा इसको राइट ट्राइंगल्स के एरिया फाइंड करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं जो कि पास पेपर्स में भी हैं, पास पेपर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए आप चैनल देखते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।